वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज दोपहर 12 बजे अदालत सुनाएगी फैसला। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की है। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम के वीडियोग्राफर का बड़ा दावा। एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया, मस्जिद की दीवारों पर मंदिरों जैसी नक्काशी दिखी। वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, फूल दिखे, घंटे का जो चैन होता है वो सब दिख रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि ये घंटा है। तो बहुत सी कलाकृतियाँ ऐसी दिखी, समझ में आ रही हैं कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कहा, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 1991 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है 1991 में कि किसी भी पूजा स्थल का बुनियादी हस्तक्षेप नहीं कोई कर सकता है। तो ये सर्वे की कौन सी आवश्यकता पड़ गई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मथुरा कोर्ट में चल रहे मुकदमे की रोजाना सुनवाई की मांग। मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला विवाद गरमाया हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर पूरी भोजशाला हिंदुओं को सौंपने और नमाज फरोख्त की मांग की। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सभी पक्षों को नोटिस किया जारी। एमपी के राजगढ़ में जमीन के झगड़े पर दो समुदायों में हिंसक झड़प। भीड़ ने आगजनी और पथराव की। पुलिस प्रशासन की गाड़ियों समेत कई वाहनों में तोड़फोड़। पास के जिलों में से मंगाई और फोर्स। राजस्थान के भरतपुर में डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद के बाद बड़ा बवाल जमकर हुआ पथराव। इलाके में 144 धारा लागू। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या के बाद बढ़ गया है तनाव। अब खत्म हो चुका है प्रशासन के साथ हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक के बाद थोड़ी राहत। युवक के परिजनों को आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को निजी कंपनी में नौकरी देने पर सहमति बनी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। देश में मुसलमानों को उकसाने की कोशिश हो रही है। मुसलमान किसी के उकसावे में ना आए। बीजेपी देश में श्रीलंका जैसे हालात बना देगी। राजद्रोह कानून को निष्प्रभावी बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। कहा, अगली सुनवाई तक कोई नया केस दर्ज ना हो। केस दर्ज होने पर कोर्ट जा सकता है आरोपी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी अगली सुनवाई। राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिलेश यादव ने किया स्वागत। बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। वहीं मंदिर मस्जिद विवाद पर भी साधा निशाना। राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। राजद्रोह कानून का सियासी वार पलटवार। राहुल गांधी के बयान पर किरेन रिजिजू का जवाब। कहा, कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी होती है और देश को बांटने का मौका नहीं छोड़ती। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने एबीपी न्यूज से कहा, राजद्रोह कानून में संशोधन जरूरी। इसे सियासी हथियार न बनाया जाए। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के आरोप में है गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैराना के समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन की जमानत पर आज सुनवाई। अब तक 4 बार खारिज हो चुकी है याचिका। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है नाहिद। आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी। ईडी की टीम रामपुर की जौहरी यूनिवर्सिटी पहुंची। आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच हुई शुरू। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। डीजीपी मुकुल गोयल हटाए गए। काम में लापरवाही का आरोप। डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया। बड़ा सवाल, कौन होगा नया डीजीपी। रेस में डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और आनंद कुमार का नाम। कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल रांची की जेल पहुंचते ही हुई बेहोश। आज से शुरू होगी ईडी की पूछताछ
के लिए पूजा के पति अभिषेक झा भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम पर साधा निशाना, कहा पूजा सिंगल सिर्फ एक मोहरा, ये मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा, सारे फैसले हेमंत सोरेन के लिए है। जिस तरह से करप्शन हुआ, जिस तरह से पैसे पकड़ाए, जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तारी की, और निश्चित तौर पर मंत्री के नाते जो कुछ भी हुआ है वो मुख्यमंत्री इसके जिम्मेवार हैं। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सरकार करेगी। इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। झारखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल, हेमंत सरकार जाएगी या रहेगी। विधायक सरजू राय ने कहा, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 9A के तहत कार्रवाई होती है, खनन पट्टा का मामला इसके नहीं आता, ऐसे में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई नहीं बनती। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई आज भी रहेगी जारी। आज काटजू मार्ग, इस्कॉन मंदिर मार्ग, कालकाजी और अमर कॉलोनी इलाके में कार्रवाई होगी। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई, मेहरचंद मार्केट और समेत द्वारका समेत कई इलाकों से हटाया गया अतिक्रमण। एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी विरोध भी लगातार है जारी। लेफ्ट संगठनों ने एलजी हाउस पर प्रदर्शन किया, पैदल मार्च भी निकाला, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। यूपी के लखनऊ में बुलडोजर का खौफ, बिल्डर ने खुद ही तोड़ा अवैध निर्माण। मुख्तार अंसारी के एक करीबी ने एलजीए के नोटिस के बाद खुद ही गिरा दिया अवैध निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे शामिल कार्यक्रम में। मिशन राजस्थान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। रेप के आरोप में फंसे राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई। जेपी नड्डा ने कहा, राजस्थान में रेप केसेस सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान में, सबसे ज्यादा बलात्कार। और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। मिशन गुजरात पर केजरीवाल राजकोट में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी को बताया अमीरों की पार्टी, राज्य में सरकार बनने पर फ्री बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने का वादा किया। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर हमला, केजरीवाल पर खुद को अदालत से ऊपर समझने का आरोप लगाया। कहा, मुझे ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कोई आतंकी है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल, अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल और ओपी सोनी समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई। पंजाब में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन में सीएम भगवंत मान, लगाम लगाने के लिए आज फिर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जातीय जनगणना के मसले पर हुई चर्चा। हाल ही में इफ्तार के बहाने भी दोनों की मुलाकात हुई थी। ओडिशा के पुरी में बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर स्याही और टमाटर फेंके। भोपाल में युवा कांग्रेस का आज शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, महंगाई, बेरोजगारी, व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर दिल्ली में किताब का विमोचन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह पुस्तक आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए गीता बनकर उभरेगी जो भारत का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। कि भारत की जनता ने मोदी जी को स्वीकारा है, भारत की जनता मोदी जी को मन से प्यार करती है।
फर्जी राशन कार्ड सरेंडर करने और पकड़े जाने पर वसूली के ऐलान पर अखिलेश का तंज। कहा, चुनाव के समय तो बिना शर्त राशन बांट रहे थे और अब वसूली की धमकी। चुनाव निकल गए तो पहचानते नहीं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को फिर दी धमकी। कहा, जब तक राज उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक यूपी क्या बिहार झारखंड कहीं भी उन्हें कदम नहीं रखने दिया जाएगा। जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते अपने किए गए पुराने पाप का, तब तक अयोध्या में छोड़ दीजिए, वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली कहीं कदम नहीं रख पाएंगे, छत्तीसगढ़ कदम नहीं रख पाएंगे। दिल्ली में नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 14 मई को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में करेंगी चालीसा का पाठ। सांसद नवनीत राणा की एमआरआई वाली फोटो के मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई पुलिस करेगी जांच। लीलावती अस्पताल में एमआरआई कराने की फोटो हुई थी वायरल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। बांदीपोरा में लश्कर का एक आतंकी मारा गया, हथियार बरामद। मोहाली रॉकेट हमले में 3 दिन बाद कोई आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार। हमले का सीसीटीवी फुटेज अब आया सामने। कार से रॉकेट दागने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हिमाचल विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाने के आरोप में हरवीर सिंह उर्फ राजू गिरफ्तार। पिछले हफ्ते विधानसभा के गेट पर झंडे और दीवारों पर नारे लिखे मिले थे। दिल्ली पुलिस ने एयरफोर्स के एक जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप में फंसाकर संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 434 करोड़ रुपए की 62 किलो हेरोइन जब्त की। एयर कार्गो मॉड्यूल से यह अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी है। 3 गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एफसीआरए डिवीजन घोटाले में सीबीआई ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार 6 सरकारी अधिकारी भी हैं शामिल। मुंबई में व्यापारी से वसूली के मामले में पूरा मुंब्रा थाना सस्पेंड। 6 करोड़ रुपए की वसूली का लगा था अधिकारियों पर आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।